अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके इल्म में है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इसी महीने की मुनासबत के लिहाज से स्कूल में आपके लिए इफ्तारी का अहतमाम किया गया है। जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि इफ्तारी के टाइम पर खाने के आदाब का ख़्याल नहीं रखा जाता, तो हमने आज की नशिस्त में इस चीज़ को ख़ास कर शामिल किया है कि आपको इस हवाले से जो है वो गाइड किया जाए कि इफ्तारी के वक़्त जो है वो खाने के आदाब का जो है वो ख़्याल रखा जाए। वैसे तो खाना जो है, जैसे ही इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा शुरू हुई थी बच्चों, तभी से इंसानी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये खाना जो है ये इंसानी नशो नुमा के लिए ज़रूरी है। और खाना जो है वो तहज़ीब व तमद्दन के लिए भी अलामत है। जैसा कि खाना कैसा खाना चाहिए, कैसा खाना पकाना चाहिए, खाना कैसे खाया जाए, खाना कैसे पेश किया जाए, इन तमाम वजूहात की बिना पर खाने के आदाब के असबाब जो हैं वो बनते हैं। और अब तो यहाँ तक भी हो चुका है कि खाने के किसी कौम के खाने के अंदाज़ को देखकर उसके तहज़ीब व तमद्दन और उसकी ज़हनी तरक्की का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं कि मैं और आप, खाना तो हमारी रोज़ाना की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम खाने को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक खाएं, ताकि हमें उसका अजर भी मिले और हमारे जिस्म की तमाम ज़रूरियात भी पूरी हो सकें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हम एक ऐसी कौम है, जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं और जब खाना खाते हैं तो पेट भर कर नहीं खाते। पेट भर कर खाना ना खाने से मतलब ये है कि जितनी हमारी ज़रूरत हो हम उतना ही खाना खाएं, उससे ज़ायद खाना जो है वो ना खाएं। इसलिए आए अब हम जो हैं वो खाने के आदाब को देखते हैं कि खाना खाते वक्त हम किन बातों का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएंगे और हाथ धोते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि पानी का इसराफ़ ना हो, मतलब पानी जो है वो ज़ाया ना हो। हाथ इसलिए धोना है कि जो हमारे हाथों को जर्म्स हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल ना हो और हम बीमारियों से बच सकें। सबसे पहले खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया जाएगा। खाना खाते वक्त छोटे से छोटा नवाला लिया जाए जिसे हम आसानी के साथ चबाकर खा सकें। खाना हमेशा जो है अपने सामने वाले हिस्से से, प्लेट के सामने वाले हिस्से से लेकर खाया जाए। खाना खाते वक्त जब खाना खा रहे हों तो हमारा मुंह इतना खुला ना हो कि सामने बैठने वाले शख्स को खाना चबाते हुए हमारे दांत जो हैं वो नज़र आए। इससे दस्तरखान पर बैठे हुए लोग घिन महसूस करते हैं, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। इसके अलावा खाना खाते वक्त जो है वो बातों से परहेज़ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऊंची आवाज़ में ना हम हंसें और ना ही खाना खाएं। खाना खाते वक्त हमेशा मिलजुल कर दस्तरखान पर बैठ के फैमिली के साथ खाना खाया जाए, जिससे बरकत जो है वो पैदा होती है। इसके अलावा खाना खाते वक्त जो है उसमें किसी किस्म का कोई नुक्स ना निकाला जाए। अगर हमें भूख ना हो तो हम खाना ना खाएं। जब हम लोग अपनी प्लेट में खाना डाल चुके हों तो ज़रूरत के मुताबिक डालें और उसको उतना ही खाएं। ज़्यादा खाना खाने से इसराफ़ होता है, एक तो वो ज़ाया होगा, बच जाने वाला खाना जो है वो किसी और के काम भी आ सकता है। हम अपनी प्लेट में जो खाना है उसको आसान तरीके से खाएं और पूरी प्लेट का खाना जो है उसको ख़त्म करें, लेकिन डाला हमने उतना ही होगा जितना हमें ज़रूरत थी। खाना खाने के बाद हम अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करेंगे कि जिसने हमें खिलाया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने सारा कुछ होता है लेकिन अल्लाह उन्हें खाने की तौफीक नहीं देता, इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। और आखिर में जब हम खाना खा चुके हों तो अपनी प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और आखिर में दुआ के बाद दोबारा हाथ जो हैं उनको धोएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आज के बाद, मैं और आप, खाना खाते वक्त इन तमाम आदाब को मलहूज़ ख़ातर रखेंगे और इस पर अमल पैरा होंगे। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमने रमज़ान शरीफ का जो महीना चल रहा है बाबरकत, उस सिलसिले में बच्चों की अफ्तारी का एक अरेंज किया था ताकि बच्चों को बताया जा सके कि रमज़ान शरीफ के जो महीने में अफादियत है रमज़ान करीम की वो क्या है, सहरी क्या होती है, अफ्तारी क्या होती है
और इसके फ़ज़ाइल क्या क्या हैं। ये माह रमज़ान वो महीना है जिसमें एक नेकी का 70 नेकियों के बराबर सवाब मिलता है, और इसमें अगर एक नमाज़ पढ़ी जाए तो 70 नमाज़ों का सवाब मिलता है। और दूसरा, रोज़ा है क्या चीज़। अल्लाह ताला को सबसे इबादतों में से सबसे ज़्यादा जो पसंद है ये रोज़ा है। रोज़ा सिर्फ़ यही नहीं है कि आप भूखे प्यासे रहें, नहीं, हमारे एक एक जो है ना जिस्म का अज़ा उसका रोज़ा होता है। आँख का रोज़ा होता है, ठीक है, दिल से रोज़ा होता है। दिल में जो है वो अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, जितना हो सके इसमें कुरान पाक का तिलावत की जाती है। फिर उसके अलावा रोज़ा सिर्फ ना खाने पीने का ही नहीं है। रोज़ा अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को फरमाता है कि देखो कि बाकी सारी दुनिया खा रही है, सामने इनके खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, अब आप अफ्तारी को ही ले लें कि अफ्तारी में सारा दस्तरखान लग जाता है और चंद मिनट रह रहे होते हैं, उससे पहले हम सारा इंतज़ाम करके बैठ जाते हैं। दस्तरखान मुनफरिद, खुशबूदार और जायकेदार चीज़ों से भरा पड़ा होता है, जिसमें स्वीट डिशेस भी होती हैं, खाने भी होते हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम के पानी का भी बंदोबस्त किया जाता है। कितना हम एहतमाम करते हैं, और उस वक्त जो लम्हे होते हैं वो कबूलियत की घड़ी होती है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को फरमाता है कि देखो मेरे मुसलमान बैठे हुए हैं, उनके सामने बहुत कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ है, मगर वो मेरी रज़ा के लिए नहीं खा रहे। ठीक है, यही वो लम्हे होते हैं जो कबूलियत की घड़ी के होते हैं। इसलिए इनको बताया गया है बच्चों को कि दस्तरखान का जो है ना एहतमाम करें, ताकि उनके अंदर भी शौक़ पैदा हो, और उस टाइम वो अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने इदारे के लिए वो दुआएं दिल से करें, और जो कि उस वक्त इंशाअल्लाह कबूल भी ज़रूर होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज दिल होर स्कूल सिस्टम सादकाबाद में छोटे बच्चों के लिए अफ्तारी का अहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत माह में हमारी इबादत का जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ जाता है। तो इसके अलावा हमें सहरी और अफ्तारी के टाइम खाने के हवाले से जो आदाब हैं वो सीखने ज़रूरी हैं, चूँकि हमारी जो अवेयरनेस देना, हमें इन बच्चों को अवेयरनेस देना हमारा फ़र्ज़ है। तो ताकि ये बच्चे आज दीन के लिहाज से कुछ चीज़ें सीखेंगे तो कल को इनको पता होगा कि हमारा दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है, क्या हमने सीखना है, क्या आगे आने वाली नस्लों को हमने बताना है। तो इस हवाले से रमज़ान मुबारक के बाबरकत माह के हवाले से हमने आज बच्चों को अवेयरनेस दी है, खाने पीने के हवाले से और सहरी और अफ्तारी के हवाले से बताया गया है। बच्चों ने कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रोज़े रखने हैं, और रोज़ों में कैसे इबादत करनी है, मस्जिद में जाके इबादत करनी है, तो अपने बड़ों के साथ कैसे सलूक करना है, अपने बड़ों के साथ कैसे उनका अदब एहतराम करना है, और छोटों से कैसे मोहब्बत प्यार करना है। तो अल्लाह पाक हमारी इस इबादत को इस बाबरकत माह में कबूल व मंजूर फरमाए। जज़ाक